अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो होने वाली है, अगर आप ब्राइड हैं, ब्राइड की सिस्टर हैं, कज़न हैं और एज वेडिंग गेस्ट आप फंक्शन अटेंड कर रहे हैं शादी का, मेहंदी का, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। इसमें मैं आपके साथ मेहंदी पे पहनने के लिए ड्रेसेस के आइडियाज़ शेयर करूँगी। मैं आपके साथ सबसे पहले नंबर पर एक ऐसा ड्रेस शेयर कर रही हूँ जिसको आप खुद से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। अगर आप एज ब्राइड पहनना चाह रहे हो तो भी आप इसको पहन सकते हो, और एज वेडिंग गेस्ट लुक भी अगर आप हैवी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी परफेक्ट है। बेसिकली ये ड्रेस एक आप देखेंगे सब डिज़ाइनर्स का फॉर्मल ड्रेसेस का ब्लेंड है। जैसे आपने मोहसिन नवीद रांझा के और फिर माया प्रेट इस तरह के फॉर्मल ड्रेसेस देखे होंगे, जिसमें प्रॉपर एक जैसे फ्रॉक होता है, प्रॉपर एम्बेलिश्ड होता है, उसके अलावा उसके साथ लहंगा होता है। इसके बाद मैंने रिंग स्लीव्स बनवाए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल लुक एक ड्रेस को देते हैं। तो इस तरह की सारी डिटेल्स आप इस ड्रेस पे मिल जाएंगी। कलर आप इस तरह का पहनना चाह रहे हो, इसको डार्क करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो ब्राइट कलर्स। वैसे मेहंदी पे सबसे प्यारे लगते हैं, लाइक पिंक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन करोगे तो बहुत प्यारा लगेगा। इवन पेस्टल कलर्स में आप लाइट ब्लू और बेबी पिंक कलर का भी मेहंदी के लिए ड्रेस बनवाएंगे तो वो भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हो। प्लेन सिंगल कलर में भी बनवा सकते हैं फॉर मेहंदी। एक प्यारा सा ब्राइट कलर का कोई भी ड्रेस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके जैसे आप फर्स्ट करें पिंक कलर में बनवा रहे हैं तो उसके साथ गोल्डन एम्बेलिशमेंट ही अच्छी लगेगी ऊपर, जो सारा काम होगा हाथ का। और अगर आप ऐसा कलर बनवा रहे हैं जैसे आइस ब्लू में जा रहे हो या फिर लाइलेक कलर में जो पर्पल का शेड होता है, तो फिर आपने ये करना है कि आपने एम्बेलिशमेंट का कलर भी चेंज करके इसको सिल्वर में कर देना है। जब भी कोई ड्रेस बनवा रहे हैं कीप इट इन योर माइंड, जो भी आपका कलर बेसिकली होगा ना ड्रेस का, बस उसकी एम्बेलिशमेंट का कलर भी उससे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो हैंड एम्बेलिशमेंट के लिए आपको सबसे पहला मैंने हैवी सा ड्रेस शेयर कर दिया। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरह के आपने फैंसी फैब्रिक्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में देखे होंगे और आप देखना चाहते हो कि इनको किस तरह से बनवाया जा सकता है, तो मेरे चैनल पे आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। जो फर्स्ट ड्रेस मैंने आपके साथ शेयर किया उसकी भी डिटेल वीडियो मिल जाएगी आपको, अगर आप खुद से रिक्रिएट करना चाह रहे हैं तो। कुछ मैंने मल्टीपल ऑप्शंस रेडीमेड भी देखी हैं जो मार्केट में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। खुद से कस्टमाइजेशन के लिए भी जो ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपको अब दिखा रही हूँ। अब ये वाला फ्रॉक आता है, बेसिकली ये वाला आपने देखा होगा, ये फ्रॉक है। यू कैन से इट्स लाइक अ गाउन, और गाउन्स में मतलब प्रॉपर इसकी बॉडीज है, जैसे आप देखो प्रॉपर फिटिंग में है। जितना भी आप परफेक्ट एक ड्रेस चाह रहे हो ना, तो उसके लिए आपके मेहंदी के ड्रेस की मिनिमल भी अगर उस पर आप काम करवा रहे हो, काम या फिर हैवी वाला करवा रहे हो, उसकी बस फिनिशिंग बहुत नीट एंड क्लीन उसकी स्टिचिंग होनी चाहिए। जब आप किसी फंक्शन के लिए ड्रेस बनवा रहे होते हैं ना, तो आपने 3 चीज़ों को माइंड में रखना है। एक तो आपका ड्रेस कंफर्टेबल हो, दूसरा अगर आप एज गेस्ट वेडिंग को अटेंड कर रहे हैं तो ये ब्राइड की लुक को ये नहीं हो के उसकी स्पॉटलाइट को छीन ले। इस चीज़ को भी जरूर अपने माइंड में रखें। और जो आपका ड्रेस है, एक तो वो नॉर्मल अच्छे बजट में बहुत स्टाइल्ड ड्रेस बन जाए और उसकी रिवियर वैल्यू भी हो। ये नहीं कि आपका ड्रेस इस तरह का बना जो आपने एक दफ़ा पहना उसके बाद आप कभी उसको पहन ही नहीं सकते। लाइक एक ही ड्रेस को आप किसी और फंक्शन में भी पहन सकते हो। अगर फर्ज करें आपने ये वाला ड्रेस मेहंदी के लिए बनवाया, जैसे मैंने ये वाला ड्रेस मुझे माहिरा खान का एक डिज़ाइन बहुत पसंद आया था, उससे देख के बनवाया, जिसको आप मेहंदी के फंक्शन के लिए भी बनवा सकते हैं। और उसके बाद आपको जैसे आपकी नेक्स्ट फर्दर फैमिली में कोई फंक्शन ऐसे आता है, क्वाली नाइट होती है या फिर कॉलेज में भी ऐसे फंक्शंस आते हैं जिसमें हमें चाहिए होते हैं ड्रेसेस, तो आप उस पे भी रिवियर कर सकते हो। इस तरह बस ये है कि फिर आप अपने दुपट्टे का स्टाइल चेंज कर लेते हो, आप ज्वेलरी चेंज करके डिफरेंट स्टाइलिंग करके उसी ड्रेस को रिपीट भी कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई व्हेन एवर यू आर मेकिंग एनी ड्रेस फॉर एनी फंक्शन, तो उसको इस तरह इस नज़र से बनवाएं कि उसकी रिवियर वैल्यू हो, उसको दोबारा कभी पहनना पड़ जाए। जब भी मेहंदी के फंक्शन के लिए ड्रेसेस होना तो उसकी फ्लेयर पे भी फोकस करना जरूरी होता है। फ्लेयर तो बेसिकली आपके फैब्रिक से ही उसकी घेरा वगैरह बन जाता है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों को आपने माइंड में रखना है मेहंदी के ड्रेसेस बनाने के लिए। अब देखिए, अगर मेहंदी का फंक्शन डे में है और आपको मिनिमल सी लुक चाहिए और आप ट्विनिंग भी करना चाह रहे हो, ज़्यादा टीनेजर्स के लिए भी हमें चाहिए होते हैं ड्रेस आइडियाज, तो उसके लिए मैं आपको ये वाला ड्रेस दिखा रही हूँ। आप क्या कर सकते हो, सिंपल प्यारा एलिगेंट से ये डिज़ाइन है। मैंने ये देखा है ऑनलाइन तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको इस तरह का डिज़ाइन बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। ये अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। प्लीटेड आपने नोट किया होगा, जो अंडर ड्रेसेस होते हैं या फिर इवन शरारा पैंट्स भी इस तरह की बहुत ज़्यादा चुनरी टाइप फैब्रिक में चल रही है। पर ये मैंने रॉ सिल्क के फैब्रिक पे इसको खुद सारे चुनेट करवाए हैं और इसकी आपने एंड पे देखा होगा कि पाइप वाली प्रॉपर पीको से इसकी कर्लिंग हुई है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। आप इवन पूरा एक ड्रेस भी ऐसा बनवा सकते हैं जिसमें
आप इस तरह की कर्लिंग करवाएंगे इसकी। इस तरह का एक और ड्रेस भी मैंने रिक्रिएट किया हुआ है जो कि मैं साथ आपके इसमें शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हो। आप उस तरह का भी कर सकते हो। और गोटी तो आपको पता है कि मेहंदी के फंक्शन की बेस्ट चीज़ होती है। अगर आपने मेहंदी के फंक्शन पे एम्बेलिशमेंट का सोच रहे हो कि रीजनेबल प्राइस में भी हो जाए और खूबसूरत भी लगे, तो गोटे का काम करवा लें। उसके बहुत प्यारे डिजाइन, मल्टीपल डिजाइन मिल जाते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं और बजट फ्रेंडली भी होते हैं। इवन आप उसका कलर कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। लाइक आप कोई भी इस तरह के प्यारा सा उसका डिजाइन कर लें। आपको मैं अभी रेफरेंस में भी एक इमेज शेयर कर रही हूँ रिसेंटली, जो कि मोमिना इकबाल ने भी ब्लू कलर का लहंगा पहना है। इस पे सारा गोटी का काम हुआ है ब्लाउज पे, और ये इतना रीजनेबल हो जाता है। लाइक अगर आप किसी ब्लाउज पे काम करवाने जाते हो इस तरह का, तो आपका 4 to 5,000 रुपीज में हो जाता है। और बाकी सिंपल आप प्यारा सा उस पे स्प्रिंकल आप उसके शरारा या लहंगा पहन सकते हैं, या फिर जैसे इसमें आप नोट कर रहे हो प्रॉपर वायर वाली पिको या ऊपर प्लीट्स हैं, इस तरह की ट्रेंडिंग साथ आप उसके पैंट्स बनवा सकते हैं। किसी भी ड्रेस को थोड़ा सा आप अच्छा सा सोच के उसको बहुत खूबसूरत इन अच्छे बजट में प्यारा सा ड्रेस डिजाइनर लाइक बना सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। आपको और आइडियाज रिक्रिएशन से रिलेटेड अगर नहीं समझ आ रही, तो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब मैंने आपको ये वाला ड्रेस फॉर रेफरेंस दिखाया। अगर आपको देखा होगा आपने रिसेंटली के जो केप्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और साथ उसके स्कर्ट्स हैं और इसके साथ एक क्रॉप टॉप टाइप ब्लाउज होता है। तो आप ये कर सकते हो कि कोई भी फैंसी फैब्रिक, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको दिखाया, आप इस तरह का फैब्रिक खरीदेंगे। अगर आप खुद से एम्बेलिशमेंट वगैरह में नहीं पड़ना चाह रहे, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो आपने सिंपली वैसा फैब्रिक खरीद के उसके साथ प्यारा सा ड्रेस स्टाइल करके आप उसको बनवा सकते हैं एज केप, और उसके साथ आप प्लेन प्यारा कोई खूबसूरत सा कपड़ा खरीद के उसके आप ड्रेस बनवा लेंगे। फर्दर आपके साथ मैं और भी आइडियाज शेयर करती जा रही हूँ ताकि आपको इजी रहे फॉर मेहंदी फंक्शन। अब ये है कि देखें, ये कुछ ड्रेसेस मैं आपके साथ इसमें शेयर कर रही हूँ। जैसे कि ये वाला ड्रेस मैंने हाने आमिर का देखा, लुलू सार का, ये ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस इसके प्राइस थे, तो मैंने इसको इजीली खुद से रिक्रिएट किया काफ़ी मिनिमल बजट में। फिर ये वाला ड्रेस है जो कि मुझे पर्सनली ज़ारा शाहजहान का बहुत पसंद है, और ये जब हाने आमिर ने पहना था उसको काफ़ी ज़्यादा ये लुक वायरल हुई। इसको भी मैंने लेस बजट में रिक्रिएट किया, और ये इतना अच्छा ड्रेस है ना, ये ड्रेसेस आप अब जब जाओगे खरीदने, उनकी ओरिजिनल प्राइस है 80,000 या 90,000 रुपीज़ है। इसको आप खुद से लेस बजट में रिक्रिएट करके इजीली अपने ढोलकी प्लस मेहंदी टाइप फंक्शन में पहन सकते हो। तो ये सारे डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेहंदी के फंक्शन के लिए जो आप बैग्स वगैरह और हेयर एक्सेसरीज वगैरह मैं साथ साथ पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की स्टाइलिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। वो एक टिप शेयर करूंगी कि आप ये कर सकते हो, अपने जो फैब्रिक का ड्रेस बनवाया था ना, उसी का आपने पोटली बैग बनवा लेना है। वो भी बहुत यूनिक लगता है और ऐसे प्रॉपर कस्टमाइज उसमें फीलिंग आती है, डिजाइनर लुक भी आएगी आपकी ड्रेस की। तो ये मेरी कंप्लीट वीडियो है, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक ड्रेस सीरीज के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।